जनरली दोस्तों स्मार्टफोन्स कुछ इतने साइज के होते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे फोन से रूबरू करवाने वाले हैं जो साइज के मामले में होगा स्मॉल, लेकिन फीचर्स के मामले में होगा टॉल। सो ये है ब्लैकज़ोन की तरफ से एक मिनी एंड्रॉइड स्मार्टफोन। अब इस कंपनी का नाम मैंने ऑफ कोर्स किसी ने भी नहीं सुना होगा, लेकिन इस छोटे से डब्बे में इतना बड़ा मसाला डाला गया है तो इसे टेस्ट करना तो बनता है। तो आइए फिर आज की इस धमाकेदार वीडियो को शुभारंभ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अनबॉक्सिंग। जहां अगर मैं इसकी पैकेजिंग की बात करूं तो भाई मुझे तो इसका डब्बा किसी ईयरबड्स के बॉक्स की तरह लगा। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 12 मंथ्स की वारंटी आपको इसके साथ मिलने वाली है। तो भाई जैसे ही इसका बॉक्स में ओपन करता हूं, सबसे पहले आता है हमारा ये मिनी स्मार्टफोन, जो भाई पकड़ने में तो काफी मुझे हल्का एंड कॉम्पैक्ट लगा, बट थोड़ी मोटाई है इसमें। आगे चर्चा करेंगे इस पे। बाकी और अगर मैं बॉक्स कंटेंट की बात करूं तो यहां पर हमें एक चार्जिंग केबल दी गई है जो ठीक ठाक क्वालिटी की है। अब कितनी है वो तो आगे ही पता चलेगा। इसके अलावा यहाँ पर हमें ये ट्रांसपेरेंट केस भी मिल जाता है इस फोन के लिए, और ये यूजर मैनुअल जो भाई हमारे लिए तो रद्दी के समान। और हाँ, यहाँ पे एक कूल थिंग ये है कि इसके साथ आपको ये टेम्पर ग्लास भी देखने को मिलेगा। आजकल जहां बड़ी बड़ी कंपनीज फोन के साथ टेम्पर ग्लास नहीं देती, वहां पर ये ब्रांड आपको टेम्पर ग्लास भी दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हमें एक सिम जैकेट टूल मिल जाता है एंड ऑलमोस्ट यहाँ पर जो हमारी अनबॉक्सिंग है ये कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए फिर अब बढ़ते हैं अपने स्मार्टफोन की तरफ। जहां अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो यहाँ पर हमें ओवरऑल बिल्ड जो है ना ये प्लास्टिक का देखने को मिलता है। इवन फ्रेम्स वगैरह भी प्लास्टिक की ही बनी हुई है। बट अगर आप इसके डिजाइन पे गौर करो तो कहीं ना कहीं ये फोन बैक साइड से तो मुझे सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा की तरह लगा, ओनली डिजाइन के मामले में, फीचर्स के मामले में नहीं। और अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो इनकी कंपनी की जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। देश का अपना फोन, भाई देश का अपना फोन है तो हमें इतना लेट क्यों पता चला, वो तो ये फोन बनाने वाले ही जाने। लेकिन अब जो है हम इस फोन को ऑन करने वाले हैं एंड देखते हैं क्या निकल कर आता है। ओहो, यहाँ पर तो एक एक्ट्रेस है मोनी रॉय नाम की, वो यहाँ पर हमें पहले तो देखने को मिल रही है। और देखते हैं फोन खुलते ही क्या होता है, क्या ये चलेगा कि नहीं तो समय ही बताएगा। कहीं फट ना जाए। नहीं फटेगा नहीं भाई, देख रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है। अरे भाई ऑन हो जा। ये तो रैप गा दिया यार। भारत से लेकर दुनिया तक पहचान। हमें तो भाई ये फोन पहली बार ही समझ आया, और जो भी है हमारे पास पहली बार ही आया। मैंने ना कभी इस कंपनी के बारे में सुना और ना ही इस फोन के बारे में। तो दोस्तों फाइनली ऊपर वाले की कृपा से फोन तो ऑन हो चुका है एंड अगर आप इसकी डिस्प्ले को ध्यान से देखो तो काफी मोटे बेजल्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। इवन अगर आप डिस्प्ले स्पेक्स पर नजर डालो तो करीबन 3 इंचेस का जो है ना यहाँ पर हमें एक इन सेल डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि मैं कहूंगा कि आज से कई साल पुराने नोकिया 5233 से भी छोटा है। बट एक 3000 रुपए के स्मार्टफोन से आप क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो? मैं तो कहूंगा 3000 रुपए के हिसाब से इट इज अ बेटर डिस्प्ले। इवन टच सैंपल रेट भी मुझे काफी बेहतरीन लगा। अगर आप यूज कर रहे हो फोन को तो टच से रिलेटेड आपको कोई इशू फेस करने को नहीं मिलेगा। बट यहाँ पर आप बैकग्राउंड में जो है ना सिर्फ 4 से 5 एप्लीकेशन ही चला पाओगे अच्छे से। वैसे तो बहुत सारी चल जाती हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि अच्छे से कितनी चलेगी तो वो करीबन 3 से 4 है। बाकी सेटिंग्स में जाकर जब हमने एंड्रॉइड वर्जन चेक किया तो भाई ये 10 पे बेस था, जो कि काफी पुराना तो है लेकिन फोन के हिसाब से फिट है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द रैम, सो यहाँ पर हमें 3 GB की रैम देखने को मिलेगी, वो भी 16 GB की स्टोरेज के साथ। प्लस आप इसकी जो स्टोरेज है ना उसको 128 GB तक एक्सपेंड भी कर सकते हो। बाकी एक काम की चीज कहूं, सो इसके प्रोसेसर से उम्मीद बिल्कुल मत लगाना, काफी पुराना प्रोसेसर आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलता है। सो प्रोसेसर में तो ये फोन मैं कहूंगा उतना बेहतर नहीं लगा मुझे। लेकिन अगर आप इसकी आउटर बॉडी पर नजर डालो सो यहाँ पर जो हमें इसका पावर बटन मिल जाता है, और इस वाली साइड पर जो है ना सिम ट्रे स्लॉट दिया गया है, जिसमें कमाल की बात मुझे लगी कि ये फोन 4G भी सपोर्ट करता है। अरे हाँ यार, स्मार्ट वॉच भी तो आजकल 4G सपोर्ट कर ही रही है 2500 से 3000 रुपए में, तो भाई फोन कहां पीछे रहने वाले थे। इसके अलावा ये टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, प्लस यहाँ पर हमें ये जो है ना वॉल्यूम बटन्स भी दिए गए हैं। इवन अगर मैं जैक की बात करूं
तो भाई कोई भी जैक आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा ईयरफोन्स के लिए। अब एक क्वेश्चन सबके दिमाग में ही रहेगा कि भाई फोन इतना मोटा है तो बैटरी कम से कम ज्यादा ही मिलनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें इस फोन के साथ ओनली 2000 mAh की जो है ना बैटरी का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि एक लिथियम पॉलीमर बैटरी है। एंड हमारी टेस्टिंग के हिसाब से तो हमें इस फोन को दिन में 3 बार मैक्सिमम चार्ज करना ही पड़ा, चाहे वो नॉर्मल कॉलिंग हो, डे टू डे टास्क हो, या फिर आप गेम्स वगैरह भी खेल रहे हो ना, तब भी इस फोन की बैटरी को आपको दिन में 3 बार तो मैक्सिमम चार्ज करना ही पड़ेगा। नाउ डिस्प्ले क्वालिटी को चेक करने के लिए यहाँ पर हमने YouTube पे जो है ना इस फोन में 1080p पे एक वीडियो प्ले किया एंड काफी अच्छा जो है वीडियो इसके अंदर चल रहा था। थोड़ा बहुत जो है लैगिंग इशू फेस करने को मिला, बट इसने वीडियोस को काफी प्रॉपर्ली रेंडर किया एंड कलर्स भी मैं कहूंगा ठीक ठाक आ रहे थे। एंड हाँ, आपने ये सोचा कि भाई प्रोसेसर खराब है तो क्या इसमें गेम्स अच्छी नहीं चलेगी, तो ऐसा नहीं है। आप इस फोन के अंदर फ्री फायर काफी अच्छा खेल सकते हो। फ्री फायर इस फोन के अंदर बढ़िया चलता है। इसके अलावा छोटी मोटी गेम जैसे सबवे सर्फर्स और भी बहुत सारी गेम्स होती है लाइक कैंडी क्रश, तो वो सारी गेम्स जो है ना इस फोन के अंदर बेटरली चल जाती है। पर अगर आप इस फोन के अंदर BGMI जैसी हाई ग्राफिक गेम खेलोगे ना, तो वो इसके अंदर नहीं चलने वाली। डाउनलोड हो जाती है लेकिन चलती नहीं है। नाउ वी टॉक अबाउट दी GPS नेविगेशन, जो कि हर एक स्मार्टफोन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। सो उसे टेस्ट करने के लिए यहाँ पर हमने अपने घर के नियर बाय कोई लोकेशन डाली एंड जो आप देख सकते हो कि गूगल मैप्स में ना इस फोन ने काफी बेहतर तरीके से एक एक चीज को जो है गूगल मैप्स के अंदर शो कर दिया है, वो भी बिना किसी दिक्कत के। प्लस कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर हमने इस फोन के अंदर 4G सिम कार्ड लगाया एंड नो डाउट वहां पर नेटवर्क्स प्रॉपर्ली आ रहे थे। वैसे कनेक्टिविटी में एक सेगमेंट और आता है, वो है वाईफाई का, जहां अगर मैं वाईफाई कनेक्टिविटी की बात करूं तो उसने मुझे काफी इंप्रेस किया, क्योंकि 2.4 GHz एंड 5 GHz दोनों की कनेक्टिविटी का सपोर्ट आपको इस छोटे से फोन में मिलने वाला है। बाय द वे, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में मुझे इसके करंट वर्जन के बारे में तो नहीं पता, लेकिन जब हमने टेस्टिंग की तो वहां पर ईयरबड से लेकर चाहे हेडफोन्स हो, सारे इसके साथ जो है ना इजीली कनेक्ट हो गए थे। सो ब्लूटूथ में भी आपको कोई भी इशू मेरे हिसाब से तो नहीं देखने को मिलेगा। वहीं किसी भी टाइप के ब्लूटवेज भी नहीं है, फालतू की थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी नहीं दी गई। सो इट्स ऑल्सो अ कूल थिंग। एंड ना थोड़ा बहुत जो हीटिंग का इशू है ना, वो आपको इस फोन के साथ फेस करने को मिलेगा। अगर आप रेगुलर यूज कर रहे हो, लगातार 1 से 2 घंटा यूज कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में ये फोन हीट करता है। और हाँ दोस्तों, मैं स्पीकर्स के बारे में बताना भूल गया था। तो देखो यार, इसके जो स्पीकर्स है ना, वो आपको यहाँ पर फ्रंट साइड में देखने को मिलते हैं। अब इस छोटे Samsung S25 Ultra के कैमरा की बात करते हैं। अगर मैं बैक कैमरा की बात करूं तो यहाँ पर हमें 8 मेगापिक्सल के करीब जो है कैमरा स्पेक्स देखने को मिलेंगे इसके बैक साइड में। लेकिन कहने को तो यहाँ पर बहुत सारे कैमरास है, लेकिन इसमें से काम सिर्फ एक ही करता है, बाकी तो बस नाम के लिए दिए गए। और हाँ, इसकी पिक्चर क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर हमने जो है ना अलग अलग कंडीशन में बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की हैं इसके कैमरा से, जिसके सैंपल्स आपके सामने हैं। और इन्हें देखने के बाद तो मैं यही कहूंगा कि कैमरा क्वालिटी ठीक ठाक है अगर आप फोटोज वगैरह लेते हो तो। एंड इफ वी टॉक अबाउट द फ्रंट कैमरा, सो यहाँ पर भी हमें जो है ना 5 मेगापिक्सल के करीब कैमरा देखने को मिलेगा, जिससे हमने कुछ सेल्फीज वगैरह ली हैं एंड उन्हें आपके सामने रखा है। आप कमेंट करके बताओ कि आपको इसके कैमरा से क्लिक की हुई सेल्फीज कैसी लगी। बाय द वे, इसकी जो वीडियो क्वालिटी है ना, उससे आप उम्मीद मत रखना, क्योंकि वीडियोज इसके अंदर बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती। चलिए दोस्तों, अब इसके प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। सो जनरली इसका जो प्राइस है ना, वो 3000 रुपए है। एंड अगर आप एक 4G स्मार्टफोन खरीदने जाते हो मार्केट में, तो आपको महंगा से महंगा फोन या फिर सस्ते सस्ता फोन भी जो है ना 5000 रुपए तक का तो मिलेगा। लेकिन 3000 रुपए के हिसाब से मैं ये भी नहीं कहूंगा कि फोन खराब है। आप डेफिनेटली इसकी तरफ जा सकते हो, ऐसी कोई भी दिक्कत मुझे इस फोन के अंदर देखने को नहीं मिली। पर पॉइंट ये आता है कि खरीदे कहां से। सो देखो, मैं अपने जितने भी प्रोडक्ट्स है वो जोन अल्फा की वेबसाइट से ही मंगाता हूं। एंड अगर आपको भी खरीदने हैं तो बिना किसी दिक्कत के परचेज कर सकते हो। इसका बेस्ट बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इस प्रोडक्ट को बाय कर पाओगे। एंड हाँ, और ऐसे स्मार्टफोन्स और गैजेट्स के रिव्यूज देखना चाहते हो इस चैनल पर, तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। अब से आपको लॉन्ग वीडियोस रेगुलर देखने को मिलेगी।